हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5 हम लोग क्लास 10 का मैथ का अध्ययन करेंगे, शॉर्ट आंसर है ना। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा लंबा चाहेगा ये वीडियो, लेकिन आप लोग अगर पूरा देखिएगा तो एपी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा में जो आपका बहुपद है वो ख़त्म हो चुका है। तीसरा में जो आपका है 2 चरों वाला रैखिक युग्म, वो ख़त्म हो चुका है। चौथा में यानी कल जो हम लोग ख़त्म किए वो द्विघात समीकरण ख़त्म किए, है ना। और आज जो हम लोग चल रहे हैं वो समांतर श्रेणी चल रहे हैं, ठीक है बेटा। आप लोगों को ये 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और सबका करीबन 2, 3, 4 करके वीडियो इस तरह के डाला हुआ है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप इसको भी जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये सारे का PDF आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जो आप टेलीग्राम में जा करके आप सिर्फ आपको सर्च करना है इक्वेशन योग, आप ये सर्च कीजिएगा। जो भी चैनल पहले आएगा वही आपका टेलीग्राम चैनल होगा। आप वहाँ पर जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी वीडियो का PDF भी मिल जाएगा आपको और पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए आज जो हम लोग चल रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग AP बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम समांतर श्रेणी अगर AP पढ़ते हैं तो उसका क्या रूप होता है, ठीक है। तो उसका रूप होता है, सबसे पहले जानेंगे कि वह एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में कैसा होता है, पहले A होगा, फिर A+D होगा, A+2D होगा, A+3D होगा। अब बताइए ये ऐसा होने का मतलब है कि A पहला पद होगा, A दूसरा पद होगा, A तीसरा पद होगा, अरे चौथा पद होगा, ठीक है। और ये पद निकालने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी A का और D का। तो A को हम लोग बोलते हैं पहला पद यानी प्रथम पद, और D बोलते हैं सार्वंतर। अब D को निकालने का एक फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। ये आपका सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये AP आपका तभी कहलाएगा जब पदों का जो अंतर होगा, पदों का अंतर समान होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी ये दोनों में अंतर कितना आ जा रहा है, 1 का। इसके बीच का अंतर कितना है, 1, क्योंकि 3 है। 4 के बाद 6 के बीच का अंतर कितना है, 1। 6 और 8 के बीच का अंतर क्या है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में जो है वह संख्या 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अगर आप ऐसी कहिएगा तो 2 का अंतर होगा, क्योंकि 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 का अंतर होगा, है ना। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये दोनों के बीच का जो संख्या है 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर, यानी 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 आ जा रहा है, फिर 5 के बाद 6, यानी क्या है कि इन दोनों के बीच में केवल एक संख्या है, 2 नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आपका 3 भी घुस जाएगा, 5 भी घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अगर हमें AP दिया है और उसका nवां पद ज्ञात करना है, यानी AP पूरा दे दिया है और उसका nवां पद निकालना है, तो वो फॉर्मूला है, ये nवां ऐसे लिखा रहता है, A और नीचे रहता है N, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। ये आपको याद करना होगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। अगर हमें nवां पदों का योग ज्ञात करना होगा, यानी n ज्ञात करना है और उसका योग अगर ज्ञात करना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2। इसको हम लोग n/2 लिखते हैं इंटू 2A + n-1 × D। ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हैं, Sn = n/2
इंटू ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब हो गया ए एन, एनवा पद, यानी ए हो जाएगा आपका अंतिम पद, अंतिम पद। क्लियर है? वो अगर क्वेश्चन में आपका, अगर आप ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन में आपको एल दे दे, यानी अंतिम पद, एल मतलब लास्ट, अगर क्वेश्चन में एल दे दे तो देखिए ए वाला क्वेश्चन और ए वाला, सॉरी, ए वाला फॉर्मूला और ए वाला फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं एल दिया रहता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह हम क्या लगा देंगे, एल। ये भी अंतिम पद है और ये भी अंतिम पद है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है बस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। एपी पहचानने का नियम क्या है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखें, यानी प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए, पहला पद निकालना ए दिया रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा पद निकालना है, ए प्रथम पद हो गया, दूसरा पद निकालना होगा तो ये लिखना होगा आपको ए प्लस डी। अगर तीसरा पद निकालना होगा तो लिखना होगा ए प्लस 2d। अगर चौथा पद निकालना होगा तो लिखना होगा ए प्लस 3d। बात क्लियर हुआ? यही लिख दिया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा, ये चौथा पद है, और ये लास्ट में जो दिखता है इसको बोलते हैं हम लोग एनवा पद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पद निकालने का, यानी एपी पद निकालने का। तो यहाँ बोलता है प्रथम 4 पद निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पद तो दे दिया है 10, हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर बताए हैं, ए2 का ए प्लस डी है, तो ए2 का हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए का मान हो जाएगा 10 प्लस डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10। ठीक है, यानी ए2 मेरा निकल गया 20। ए3 निकालना है तो ए प्लस 2d। आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर का 10 प्लस 2 गुने डी का मान हो जाएगा 10, यानी 10 प्लस 10 दूनी के 20, यानी हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक इसी प्रकार से ए चौथा पद, ए प्लस 3d, ए हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10, यानी 10 प्लस 10 दहिए के 30, यानी 40। यानी एपी मेरा 4 पद निकल गया। पहला निकला जो 10 पहले से दिया था, दूसरा निकला 20, तीसरा निकला 30 और चौथा निकला 40। अब ये दोनों के अंतर देखिए 10-10 है ना, समान है, दोनों का सभी के बीच का अंतर कितना है, 10-10, तो यह एपी कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा निकल गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चौथा पद। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 4 पद इसका निकाल दिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा का भी निकाल के देखते हैं। चलिए, प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम अंतर भी दिया हुआ है, तो हम लोग प्रथम पद तो निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रथम पद मेरा -1 दिया है। तो ए2 निकालते हैं, द्वितीय पद का फॉर्मूला था ए प्लस डी। तो ए का मान हो गया -1 प्लस 1/2, यहाँ बटा 1 करेंगे 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, -2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो -1/2। द्वितीय पद निकल गया। तृतीय पद निकालेंगे, तृतीय पद का हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ए हो जाएगा -1 प्लस 2 गुने डी का मान हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी -1 प्लस 1, ए से 1 खत्म बराबर 0। अब आते हैं चौथा पद। चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए का मान है आपका -1 प्लस 3 गुने 1/2, तो -1 3/2, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 होगा, -2 प्लस 3, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी एपी मेरा क्या निकला, -1 -1/2, 0 और 1/2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा 4 पद निकल गया। ये A1 है, सॉरी ये A है, ये A2 है, A3 है और ये आपका A4 है। 4 पद निकालने की बात हो रही थी, हम चारों पद निकाल दिए। चलिए, ये आप लोग क्लियर हो गए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा सा लेवल ऊंचा होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन है कि AP का दूसरा पद लिखें जिसका प्रथम पद A है और सारवंतर D है। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। एक सेकेंड देखिएगा कितना आसानी से बनाएंगे इसको हम लोग। प्रथम पद दिया है A बराबर 4, अंतर भी दे दिया है -3। हमको दूसरा पद निकालना है यानी ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D, यही ना लिखा है फॉर्मूला में। चलिए, तो A का मान कितना है बेटा 4 प्लस D का मान कितना है -3। दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते हैं इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे। यहाँ हो जाएगा -3, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी A2 कितना निकल गया 1। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद हम निकाल दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो अगर दिक्कत है तो आप हमको अभी तुरंत बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन पर आप लिख दीजिएगा सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, फिर हम उसको कोशिश करेंगे आपको आगे बताने का। चलिए, एक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना है। ये तो बहुत आसान है। देखिए, प्रथम पद सबसे पहले A क्या है, A आपका प्रथम पद है, A आपका दूसरा पद है, A आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। ठीक है, तो पहला बोला है कि प्रथम पद लिखना है, यानी प्रथम पद मेरा 4, एक आंसर आ गया मेरे पास। लेकिन यहाँ दूसरा बोलता है सारवंतर। सारवंतर को हम लोग D लिखते हैं, तो D का फॉर्मूला होता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 10 में से प्रथम पद कितना है 4, दोनों को अगर घटा देंगे तो मेरे पास निकलेगा 6, यानी मेरा D कितना निकला 6। यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, इससे भी आसान कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आप बोल सकते हैं, हम खोजते हैं वैसा क्वेश्चन। अगर वैसा मिलता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए, एक क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जो हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में भी पूछ रहा है वही चीज़, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद। ए है ए है A2, ए है A3 और ये है आपका A4। तो प्रथम पद तो हमें ज्ञात हो गया 1/3, हमको D ज्ञात करना है। D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद, दूसरा पद में से घटा देंगे पहला पद को। तो दूसरा पद क्या है 5/3 में से घटा देंगे 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1, 4/3। D आ गया मेरा आंसर। क्लियर? कितना आसान है, इससे ज़्यादा आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक है, आसान होता है। चलिए, आते हैं चौथा में। चौथा क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन AP है? ध्यान से, यदि AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें और इनके 3 पद लिखना है। ध्यान से समझिएगा, पहले AP ज्ञात करना है कि वो AP है कि नहीं है। तो AP रहने के लिए सारवंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो सारवंतर होगा, समान नहीं है तो सारवंतर नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका A, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4। तो ध्यान दे दें, सारवंतर पहले ज्ञात करके देख लेते हैं। अगर D ज्ञात करते हैं तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2। D1 ज्ञात किए हम लोग। D2 ज्ञात करते हैं तो A3 माइनस A2, D3 कितना हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। यानी हम देख रहे हैं कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये सारवंतर नहीं होगा, सारवंतर नहीं है। ठीक है, अगर ये सारवंतर नहीं है तो इसको आगे हम लोग ज्ञात ही नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई कर दिए हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिए हैं, तो अगबकाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा खाली हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारा आंसर सामने आ जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा पावर में ले लिए हैं, तो पावर वाला देख करके आप गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये आप खाली ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, इसको बनाने का सरल नियम है। सबसे पहले हम लोग छांट लेते हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग याद कर लेंगे कि A1 प्रथम पद तो मेरा एक ही है और द्वितीय पद मेरा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर है, यानी 25 हो जाएगा।
तो हमारा D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। 25 में घटा देंगे 1, क्या है 24। ठीक है, अब 24 आया तो अब हम लोग D2 ज्ञात कर लेंगे। D2 में क्या होगा, A3 माइनस A1 होगा। A3 कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है, सॉरी A2 हो गया, A2 कितना है 5 का स्क्वायर। 7 7 49, 5 है 25, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ पर भी 24 आया। ठीक है, एक ठो और बचा है तो उसको भी देख लेते हैं। अब क्या है, D3 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। D3 बराबर D4 माइनस A4 माइनस A3। A4 कितना है 73, A3 कितना है 7 का स्क्वायर। 73 माइनस 7 7 49, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया तो 2, इसका भी आ गया 24। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर। अगर तीनों जब बराबर है तो हमको क्या बोला है कि अगर सारवंतर ज्ञात करने हैं तो सारवंतर हम ज्ञात कर लिए, इनके 3 पद और लिखना है। तो सारवंत, अब इसको हमको क्या करना होगा, एक पेज लेना होगा एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ से हम इसको बता देते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरा D ज्ञात हो गया बेटा। D कितना ज्ञात हुआ 24। अब इसका क्या पूछ रहा है, 4 पद और पूछ रहा है। तो A4 हमें ज्ञात हो चुका है, A5 ज्ञात करना है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, यही होता है ना। तो A का मान क्या है 1 प्लस 4 इंटू D कितना निकला 24। ठीक है, 1 प्लस 4 चौके 16 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 1 97। यानी A5 मेरा कितना निकला 97। अब निकालेंगे A6, तो A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। तो A हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 गुने D का मान हो जाएगा 24। 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 में 10 और 1 11 प्लस 1, यानी A6 का मान हो जाएगा 111। ठीक है, 3 पद हम निकाल देंगे। A7 निकालेंगे, तो A7 का हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान हो जाएगा 1 प्लस 6 गुने 24, 6 चौको 24 के 4, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 34 और 1 35। मेरा निकल गया। इसका 4 मान कौन कौन, A5, A6, A7। अब बताइएगा, इसको भी हम ज्ञात करके दिखा देते हैं कि क्या ये दोनों का अंतर 24 आता है या नहीं आता है। तो देखिए, A हो गया A6, ये हो गया A5, ये दोनों घटाएंगे तो देखिए ये दोनों घटाने के बाद कितना आता है, 111 में से 97 घटा दें। यहाँ 11 है, 7 4 11, यहाँ 10 बचेगा, सॉरी यहाँ पर इसे वो जो 11, यहाँ पर 10 10 97 है ना, एक सेकंड तो कहीं गलती होगा। 4 4 चौ 16 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 9, ठीक है 96 1 97। हाँ ठीक है, ये दोनों का भी मान आपका 24 ही आ रहा है। घटा कर आप देख सकते हैं। एक सेकंड, फोन आया। देखिए यहाँ पर हम मिस्टेक कर गए हैं, एक सेकंड ध्यान रखिएगा। 5 चौका 20 की 0 होता है, और 2 होता है, 5 दूनी 10, 11 और 1 12 होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा 120। अब 120 को 97 से घटाएंगे 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 135 में अगर हम 20 घटाएंगे तो भी मेरा 24 आ जाएगा, यानी सारवंतर मेरा सारा का समान है। ठीक है, अब देखिए इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर भी दिक्कत है। 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 1 14, बोले यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम एकक लिख चलते हैं। 144 हो जाएगा, तो यहाँ 145 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको अब कैसे लिया जाएगा, एक सेकेंड बेटा। कॉपी कर देते हैं यहाँ से और यहाँ कर देते हैं पेस्ट।
अच्छा चलिए, नहीं हो पा। तो अगर इसका पीडीएफ में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं, हम वो तो सीख गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर डी है, 3 है, तो 8वां पद याद करना। ये तो सबसे सरल है। यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है 2 और सार्वंतर दिया हुआ है 3, तो हमें 2 ही चीज़ चाहिए, बाकी कितनों पद पूछ दे वो हमको मतलब नहीं है, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमें 8वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 8वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 8वां पद यानी A8 पूछ रहा है, तो A8 बराबर हो जाएगा A + 7D। तो A बराबर हो जाएगा 2 × 7 × D का मान हो जाएगा 3। तो 2 × 7 × 21 है, प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस। अब 2 और 1 3 और 2 का 2 यानी 21 और 2 23 होता है, यानी A 8वां पद कितना होगा 23। क्लियर? तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको जितना हो सके वो रिवीजन कीजिए आप लोग, और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट बार में जो लाएंगे वो लॉन्ग आंसर आएगा, और उसमें दमदार क्वेश्चन आएंगे, वो आप देखना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, जय श्री राम।